पहाड़ की राजनीति और ठिकाना मैदान में है। जी हाँ, हाल ही में संपन्न हुए उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का एक बयान आग की तरह पूरे उत्तराखंड राज्य में फैल गया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ के विधायक खुद पहाड़ में रहना नहीं चाहते, सबके मकान देहरादून और हल्द्वानी में है। जो पहाड़ पर विधायक बनता है वो पहाड़ पर रहना नहीं चाहता। पहली बात तो विधायक वही बनते हैं जिनके मकान मैदानों में है, जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पहले से अरे गहरे काम थे, उन्हीं की वाइफ ज्यादातर टीचर है। सवाल बड़ा है, क्या वाकई पहाड़ की जनता के हितों की बात करने वाले हमारे जनप्रतिनिधि मैदानों में बस चुके हैं? क्या वे उन समस्याओं से खुद को दूर कर चुके हैं जिनसे पहाड़ रोज जूझता है? क्या यह कड़वी सच्चाई नहीं? इसी तहकीकात में आज हम नजर डाल रहे हैं गढ़वाल क्षेत्र के उन विधायकों पर जो पहाड़ी क्षेत्रों की नुमाइंदगी तो करते हैं, लेकिन आराम की जिंदगी सपरिवार शहरों और मैदानों में व्यतीत कर रहे हैं। आइए तहकीकात की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली से। चमोली जिले में बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का मकान देहरादून के जोगीवाला में है। कर्णप्रयाग से भाजपा विधायक अनिल नौटियाल का घर भी देहरादून के धर्मपुर में है। वहीं थराली विधानसभा से भाजपा के विधायक भूपाल राम टमटा के भूखंडों की खोज जारी है। रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ सीट से भाजपा विधायक आशा नौटियाल और रुद्रप्रयाग सीट से विधायक भरत सिंह चौधरी दोनों के घर देहरादून के जोगीवाला में है। पौड़ी जिले पर आए तो यहाँ की श्रीनगर सीट से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत देहरादून के लाडपुर में रहते हैं। चौपट्टा खाल से भाजपा के विधायक और मंत्री सतपाल महाराज देहरादून के सर्कुलर रोड स्थित अपने आश्रम पर निवास करते हैं। लेंसीडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत भी कोटद्वार में ही रहते हैं। कोटद्वार से भाजपा विधायक रितु खंडूरी का अस्थायी ठिकाना देश की राजधानी दिल्ली में है। वहीं यमकेश्वर से भाजपा के विधायक रेणु बिष्ट भी ऋषिकेश में रहती है। पौड़ी से पहली बार विधायक चुने गए राजकुमार पौरी फिलहाल रेसकोर्स स्थित विधायक आवास में ही रहते हैं, लेकिन कौन जाने देहरादून के आबोहवा में कब वह पहाड़ छोड़कर मैदान के हो जाए। टिहरी जिले के हालात और भी साफ बताते हैं कि सत्ता वही रहती है जहां सुविधा हो। देवप्रयाग से भाजपा के विधायक विनोद कंडारी शास्त्री नगर देहरादून में रहते हैं। नरेंद्र नगर के भाजपा विधायक और मंत्री सुबोध उनियाल देहरादून की पोस्ट डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय, धनौल्टी से प्रीतम पवार और घनसाली से शक्तिलाल शाह के साथ प्रतापनगर सीट से कांग्रेस के विधायक विक्रम नेगी भी सभी देहरादून स्थित अपने निजी आवासों में निवासरत हैं। तमाम सूत्रों से मिली इन जानकारियों के अनुसार विधायक शहजाद की बात में दम तो है कि पहाड़ की राजनीति करने वाले नेता मैदान की सुख सुविधाओं के मोहपास में बंधे हुए हैं। अब यहाँ सवाल सिर्फ यह नहीं कि मकान कौन कहाँ बना रहा है, मकान बनाना हर किसी का अधिकार है। असली मुद्दा यह है कि क्या पहाड़ की असल समस्याओं को भी पीछे छोड़ दिया गया है। जहां पहाड़ में स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते, सड़कें आज भी जानलेवा हैं, रोजगार की तलाश में लोग अब पलायन कर रहे हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं और सुख सुविधाओं के अभाव में नेताओं की तरह अब शेष पहाड़ों की आबादी भी मैदानों की ओर भाग रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो नेता पहाड़ की उम्मीद बनकर चुनकर आते हैं और वे खुद मैदानों में बस जाते हैं, उन्हें न पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है, न उनको खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर सुबह शाम सफर करना पड़ता है। तो फिर कैसे महसूस करेंगे वो दर्द जो पहाड़ रोज जीता है। अब बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र के दूरस्थ जनपद उत्तरकाशी की, जहां गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान विधायक आवास में रहते हैं। वहीं यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल का धर्मपुर स्थित माता मंदिर रोड के पास अपना निजी आवास है। बहरहाल विधायक दुर्गेश्वर लाल भी रेसकोर्स स्थित विधायक आवास देहरादून में ही क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण करने को लेकर प्रयासरत रहते हैं। देहरादून जिले की पर्वतीय सीट चक्रौता से प्रीतम सिंह का सालों पहले से ही देहरादून में आशियाना है, जबकि आज भी चक्राता उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों की तरह विकास से कोसों दूर है। तो क्या पहाड़ का विकास सिर्फ चुनावी नारों में ही रह गया और मैदान पहाड़ की राजनीति विधानसभाओं की गलियों में? यह सवाल सिर्फ शहजाद का नहीं, यह सवाल आज पूरा पहाड़ पूछ रहा है। हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच क्यों नहीं? अब यह सवाल आप पर ही छोड़ते हैं कि पहाड़ के कोने कोने तक सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा दूरस्थ की जाए या जनप्रतिनिधियों की तरह मैदानों की ओर पलायन करने का आरामदायक विकल्प चुना जाए। आप भी पूछिए अपने नेताओं से और देखते रहिए तीतर।